Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। आप बार बार कहते हैं कि जय शाह के डैडी की बात आप बार बार ले आते हैं उनको, लेकिन ये बात भी तो फिर सही है कि राहुल गांधी भी अपने पिताजी के कारण है, तेजस्वी यादव भी अपने पिताजी के कारण है। हाँ, तो हम भी तो यही कह रहे हैं, परिवारवाद यदि गलत है तो सबका गलत है। नहीं, आप अपना बनाइए ना, आप उनका बोलते रहते हैं कि उनका परिवारवाद जो है। नहीं, ये परिवारवाद का आरोप भाजपा का है, हम बस उनको आईना दिखा रहे हैं। नहीं, पर परिवारवाद ठीक है आपके हिसाब से? नहीं, परिवारवाद, एक बात बताइए कि लोकतंत्र में चाहे आप किसी का भी बाल बच्चा हो, चुनाव तो जीतना पड़ेगा ना। नेहरू जी तो चुनाव जीत करके देश का प्रधानमंत्री बने ना, बिना चुनाव जीते तो नहीं बने। मोदी जी भी चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री बने हैं। तो परिवारवाद गलत है, मान लीजिए ऑप्शन 1 परिवारवाद गलत है, तो गलत है तो फिर सबके लिए गलत है। गलत है तो मीडिया के लिए भी गलत है, सिनेमा के लिए भी गलत है, क्रिकेट के लिए भी गलत है, नौकरी के लिए भी गलत है, इंडस्ट्री के लिए भी गलत है, पॉलिटिक्स के लिए भी गलत है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि पॉलिटिक्स में हम परिवारवाद को क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद जो सारे जो है परिवारवादी जो बच्चे बॉलीवुड से आए हैं उनसे सेल्फी खिंचाएंगे, सेल्फी विद प्रधानमंत्री। वहां उनको परिवारवाद नजर नहीं आ रहा है। अनुराग ठाकुर को जो बगल में बिठाते हैं तो परिवारवाद नजर नहीं आ रहा है। पंकज सिंह को जो बगल में बिठाते हैं तो परिवारवाद नजर नहीं आ रहा है। कर्नाटका में जो है बोम्मई को जब मुख्यमंत्री बनाया तब परिवारवाद नजर नहीं आया। मेरा तो सवाल ही यही है कि पूरा का पूरा देश जो है वो परिवारवाद की गिरफ्त में है। तो मेरा ये कहना है कि परिवारवाद के नाम पर संघ परिवारवाद की साजिश हम समझते हैं, इसमें हम फंसने वाले नहीं हैं। आप होशियारी कीजिएगा कि भेड़िया जो है मुंह में घास लेकर के चाहता है कि भेड़ों का वोट ले ले, तो ये कहानी जो है नहीं होने वाली है। परिवारवाद गलत है तो गलत है, फिर सबके लिए गलत है। इसीलिए चूंकि वो बार बार नेहरू को याद करते हैं ना, तो हम जया शाह को बार बार याद कर लेते हैं ताकि परिवारवाद का बैलेंस बना रहे। अच्छा, उसके पप्पा हैं कि नहीं है? हाँ। गलत फैक्ट तो नहीं बोलते नहीं, तो हैं। मैं जो तेजस्वी या राहुल गांधी के बारे में बोलूं वो भी तो फैक्ट ही है ना। तो हम भी तो कह रहे, आप भी फैक्ट बोलिए, हम भी फैक्ट बोलते हैं। ठीक। और देखते हैं मिर्ची किसको लगती है। तो भाजपा में तो वो कहते हैं कि भाई गांधी कांग्रेस में नेता बनेगा या यादव ही आरजेडी में बनेगा, हमारे तो कोई भी बन सकता है। तो ये आप अपनी बात कही तो कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं, क्योंकि नहीं, देखिए ये परसेप्शन है, रियलिटी नहीं है। आप जब से कांग्रेस बनी है 1885 से लेकर के आज 2025 में, इतने साल में कितने प्रेसिडेंट हुए हैं और किस फैमिली से हुए। दूसरा कि कांग्रेस अगर इतनी बेईमान होती तो हमारा और आपका वोट बराबर नहीं होता। हम कहते हैं कि नेहरू जी अगर सचमुच बेईमान होते तो मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि मोदी जी ने चाय बेची है, गैस के नाली के गैस से उन्होंने चाय बनाई है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए। तो नेहरू जी अगर बेईमान होते तो क्या मोदी जी प्रधानमंत्री हो पाते? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको पार्टीजन तरीके से नहीं देखा जाए। ये सिर्फ राजनीतिक तूतू मैमे का प्रश्न नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप का सवाल नहीं है। हर भारतीय जो ये महसूस करता है कि मैं नागरिक हूं, मैं प्रजा नहीं हूं, और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, चालाकी से नागरिकों के दिमाग में एक शब्द डाला गया, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र नहीं, प्रजातंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। अगर आप लोकतंत्र को प्रजातंत्र बोलेंगे, अगर आप लोगों को प्रजा बनाएंगे तो कोई ना कोई राजा भी होगा। आज क्या वजह है मुझे बता दीजिए कि बालू की चोरी हो रही है आंख के सामने, एक नागरिक यह समझता है कि यह उसका बालू है, यह देश की संपत्ति है, वो लूटा जा रहा है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। आपके ही पत्रकार जो ग्राउंड पे काम करते हैं अपने जिलों के, उनसे पूछ लीजिए कि माफियाओं के खिलाफ बोलने में डर लगता है। चाहे वो शराब माफिया हो, बालू माफिया हो, चाहे वो डीएम की ऑफिस में दलाली करता हो, चाहे वो ब्लॉक में दलाली करता हो, उसके खिलाफ एक शब्द बोलने में डर लगता है। वो सरेआम जो है लूट हो रही है, और एक नेक्सस जो है इस देश में बन चुका है जो नागरिकों को उनके नागरिक होने का एहसास छीन रहा है। क्या वजह है कि जो है हम इस देश की सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं? आप प्रश्न पूछेंगे तो जो है आपका ऐड बंद कर दिया जाएगा।
आपको मालूम है कि ग्राउंड पे रियलिटी क्या है, लेकिन आप सरकार के खिलाफ प्रश्न पूछेंगे, आपका ऐड बंद कर देगा। आपका ऐड बंद कर देगा तो आप अपने जर्नलिस्टों को जो है पेमेंट कहां से करेंगे, उनको सैलरी कहां से देंगे? उनको सैलरी नहीं मिलेगी तो वो अपने वॉशिंग मशीन का जो है EMI कहां से भरेंगे? इसीलिए जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम के खिलाफ बड़ी मुखरता से हर नागरिक को अपनी जिम्मेवारी लेकर के आवाज उठानी पड़ेगी। और वोट चोरी का सवाल हमारे लिए चुनावी हार जीत का सवाल नहीं है, ये लोकतंत्र को बेचने और ये लोकतंत्र को बचाने का सवाल है। और ये लड़ाई बेचने और बचाने वालों के साथ है, और हम बचाने वालों के साथ खड़े।